आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैं जो बता रहा था कि रमेश जब ऑफिस से घर आ रहा था, डरते-डरते घर में घुसा, तो देखा बड़ी हँसी मज़ाक हो रही है। मेरी मम्मी बैठी है, पापा बैठे हुए हैं और सुलोचना बैठी हुई है। खूब वो लोग एन्जॉय कर रहे थे। वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे अंदर एक ऐसी ऊर्जा आ गई कि अब कुछ भी होगा, मैं उसको सहन कर लूँगा। इतना कि जब कमरे में घुसा तो देखा हॉल में कि बोले, पापा क्या बात है, आज काफ़ी हंस रहे हो और मम्मी आप भी काफ़ी हंस रही हो। तो रमेश ने कहा कि बेटा, तेरी बहू ने एक चुटकुला सुनाया, उससे मैं तो हंसा ही हूँ और मुझसे ज़्यादा ये हंस रही है तेरी मम्मी। तो रमेश की पत्नी ने कहा कि छोटू, आज तेरी पत्नी ने जो चुटकुला सुनाया, उससे मुझे ये लगा कि चुटकुलों में भी इतनी हंसी होती है। मुझे मालूम नहीं था, लेकिन आज वाकई दिल खुश हो गया मेरा। तेरी बहू से जो चुटकुला सुना, तब तक बीच में सुलोचना ने कहा कि आप चिंता न करो, इसी तरीके से मैं आपको सुनाऊंगी, आप खूब एंजॉय करना। बोले, बेटी मैं भी यही चाहती हूँ कि घर के अंदर ऐसा ही माहौल रहे और हम लोग खुश रहें, और इसी तरीके से हंसते रहें। तो सुलोचना ने कहा कि आप चिंता न करें, इसी तरीके का माहौल रहेगा घर के अंदर। और अब आप कहें तो मैं खाना ले आऊँ, क्योंकि ये भी आ गए, इन्हीं का इंतज़ार आप कर रही थी, तो मम्मी आप कहे तो ले आऊँ। तो रमेश ने कहा कि हाँ बेटा जा, खाना ले आ, हम लोग चारों जने खाएंगे। खाना डाइनिंग टेबल पे लगा, सब लोग खाने लगे। खाने के बाद के अंदर सब बातें हो रही थी। बोले कि बेटा छोटू, मेरी एक इच्छा है। बोले मम्मी क्या इच्छा है? बोले, मैं चाहती हूँ कि राकेश और ये दो भाई और हैं, वो सब एक बार आ जाए। बोले, मम्मी मैं उनसे बात करूँगा, उनको सबको बुला लूँगा। तो कोई खास बात है क्या? बोले, नहीं बेटा, मेरी ऐसे ही इच्छा हो रही है, तो एक काम करना, उनको फ़ोन मिलाना। बोला, मम्मी मेरी दोपहर में उनसे बातें हुई हैं, तो वो एक दो दिन के अंदर ही जैसे भी होगा वो लोग आएंगे। बोले, बेटा तूने उनको फ़ोन कैसे किया? बोला, मम्मी मेरी बहुत इच्छा हो रही थी भाइयों से मिलने की, इसीलिए मैंने उनको फ़ोन किया था। बोले, बेटा तूने बहुत अच्छा किया, और कब तक आ जाएंगे? बोले, मम्मी उन्होंने कहा है कि एक दो दिन के अंदर टाइम निकाल करके वो लोग आएंगे, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, एक दो दिन रुकेंगे लेकिन आएंगे। बोले, बेटा अब तूने बहुत अच्छा किया, मेरी यही इच्छा थी। ठीक है बेटा जा, खाना वाना हो चुका है, अब तुम लोग जाके सो, मैं भी जाके सोती हूँ। तो आप क्या सोएंगे नहीं क्या? रमेश को उसने इशारा करके पूछा। रमेश ने कहा कि चलो चलो, मैं भी चलता हूँ। वो लोग चले गए कमरे में। हॉल के अंदर खाली सुलोचना और छोटू बैठे हुए थे। सुलोचना ने मुझसे कहा कि क्या वाकई आपकी बात हुई थी? बोले, तुम्हारे सामने तो रात को मैंने बात की है, उन्होंने जो जवाब दिया है तुमने भी सुना है। अब बताऊँ मैं क्या बताऊँ, कैसे मैं पापा को कहूँ और कैसे मम्मी को बताऊँ कि इनके पास में टाइम नहीं है आने का। बस तुम्हें मालूम सुलोचना, मैंने एक चीज़ मार्क की थी। आज सुबह जो डाइनिंग टेबल पर हम लोग सब खा नाश्ता कर रहे थे, उसमें पापा ने एक टेलीफोन मिलाया था। वो 3 बार मिलाया, तीनों जनों को मिलाया है, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं वाकई बहुत परेशान हूँ कि आज ये मेरे भाई पापा को भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। बोले, भैया मैं क्या बताऊँ आपको, अब आपके भाई हैं। बोले, मेरे भाई हैं, तेरे भी तो जेठ लगते हैं, और तेरी जेठानियाँ, उनके दिमाग में नहीं आ रहा है कि अचानक वो लोग आ गए, तो कम से कम जाके एक बार मिल ले। में आज 3 महीने हो गए और इनकी इच्छा नहीं करती अपनी मम्मी और पापा से मिलने की। बोले, खैर छोड़ो इस बातों को, देखते हैं क्या होगा। इतना कह के वो लोग सो गए। सुबह सुलोचना जैसे उठती है, उठ करके वो किचन में गई, जाकर किचन को सफाई करके चाय बनाई, बना करके सीधे अपने ससुर के कमरे में गई, लॉक करके। ससुर जी बैठे हुए थे, रमेश। उसने कहा, बेटा आ गई?
ला ला बेटा, मैं तेरा चाय का इंतजार कर रहा था। बोले पापा लीजिए चाय पीजिए, और मम्मी को भी उठा दीजिए, वो भी चाय पी लेंगी। तो उसने उससे कहा कि अरे उठ जा, देख तेरी बहू चाय लेकर के आई है तेरे लिए। वो तुरंत उठी, उठ के कहेगी अरे बेटा आ गई, तू तो एकदम अलार्म हो रखी है घड़ी की कि ठीक 5:30 बजती है, तू चाय लेके आ जाती है। बोले मम्मी मेरे को और काम क्या है, घर का काम, आपको देखना, पापा को देखना, वो उनके लिए खाना बनाना, आप लोगों के लिए खाना बनाना, यही तो मेरा काम है। अगर ये भी मैं टाइम से नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा बताइए। आप मुझे ताना देंगे, ताना मैं सुनूंगी नहीं। बोले बेटा तुम इतना प्रेम से बोलती हर बात को, मुझे बहुत अच्छा लगा, ला बेटा चाय दे। चाय पीने लगे। पीने के बाद में कहा कि सुलोचना जा, जाके बेटा तू नाश्ता वगैरह की तैयारी कर, तब तक हम लोग स्नान वगैरह करके आते हैं। बोले ठीक है मम्मी, इतना कह के वो कमरे से निकल गई। आई आ करके फिर वो नाश्ते में लग गई। इधर रमेश को उसने चाय दी थी, रमेश भी नहा धो करके रेडी हो गया। होने के बाद में उसने सुलोचना से कहा कि सुलोचना एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। बोले क्या, बताइए क्या बात आपको समझ में आ रही है। बोले मेरे समझ में नहीं आ रही कि यहाँ से जाने के बाद में मेरे तीनों भाइयों का मन कैसे बदल गया। मैं जब उनको सारी चीज बता रहा हूँ कि मम्मी के पास में टाइम नहीं है, फिर भी उनका मन नहीं पिघला। खैर छोड़, कोई बात नहीं, चलो हॉल में चलते हैं। तब तक वो नाश्ता और चाय लेकर के हॉल में पहुंची। मम्मी पापा दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। उन्होंने उसको चाय दी, नाश्ता दिया। देने के बाद में सब चारों जने बैठ के पी रहे थे। तो रमेश ने कहा कि छोटू एक चीज बताना। बोले क्या पापा पूछिए। बोले अगर कुछ हो जाता मेरे, तो बेटा तेरी मम्मी का ख्याल कौन रखेगा। मैं छोटू ने जब अपने पापा को देखा कि हताश था, उन्होंने कहा पापा ऐसी बात है आप क्यों बोल रहे हो, आप तो ठीक हो, आप भी तंदुरुस्त हो, मम्मी भी तंदुरुस्त है, फिर ये बातें क्यों बोल रहे हो। बोले बेटा जिंदगी का कोई भरोसा है क्या, किस समय किसका क्या होगा कुछ पता है क्या। तुम्हें तो मालूम है बेटा, हम सबकी बागडोर उस ऊपर वाले के हाथ में है, कब किस समय किसकी डोर वो खींचेगा न तो तू जानता ना मैं जानता हूँ। बोले पापा हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, अगर होगा तो उसके पहले मैं उस डोर को काट दूंगा ताकि ऊपर वाला वो डोर खींच न सके। अरे बेटा मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मजाक कर रहा था, तू सीरियस हो गया क्या। बोले नहीं पापा इस तरीके की आप बात बोलते तो मुझे खराब लगता है, क्योंकि आप जो हो ना मेरे भगवान हो, और ये मम्मी जो है ना वो भी मेरी भगवान है। आप लोग के चरणों में ही मेरा स्वर्ग है। तो आप ऐसी बातें क्यों बोलते हो ताकि मुझे उस सुलोचना को तकलीफ हो। नहीं रे बेटा मैं नहीं बोलूँगा आगे से, बस तू खुश रहे, जा ऑफिस जा, और शाम को आते समय। हाँ पापा बोलो क्या बात है। बोले शाम को जब आओ तो उस समय तुम एक बार डॉक्टर से मिल लेना, मिल करके आना, उनको बता देना कि जो दवाई वगैरह दी जा रही है उससे काफ़ी उनको आराम है। बोले ठीक है। इतना कह के वो ऑफिस निकल गया। इधर में रमेश सोच रहा था कि जब ये बच्चे कोई भी फोन उठाने के लिए भी तैयार नहीं है तो मैं क्या करूं। वो खाली उसी चिंता में लगा हुआ था, उसके दिमाग से वो चीज़ निकल नहीं रही थी कि आज मेरे ये 3 बेटे वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, मैं फ़ोन मिला ना फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं, आखिर क्या वजह हो सकती है। इतना कहने के बाद में अचानक उसके लेफ्ट साइड में सीने में दर्द हुआ। दर्द हुआ तो उन्होंने वो अपने हाथ से उसको दबाया, जोर से दबाने की चेष्टा कर रहे थे। इतनी देर में सुलोचना ने कहा कि पापा क्या बात है, आप बड़े विचलित हो रहे, कोई खास बात है क्या। बोले नहीं नहीं बेटा थोड़ा यहाँ पे मेरे दर्द हो रहा है। उसने जब देखा कि उसके लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, उसने कहा अब चिंता न करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। बोले बेटा रहने दे। बोले नहीं नहीं पापा आप इसको लापरवाही में मत लो,
उसने तुरंत छोटू को फ़ोन किया कि तुम एक काम करो, अपने दोस्त के पापा को फ़ोन करके कहो वो तुरंत घर आए। बोले सुलोचना क्या बात है? बोले पापा के लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा सीने में। बोले लेफ्ट साइड में कब? बोले अभी हो रहा, वो हाथ से उसको पंप कर रहे हैं। बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ, और मैं उनको लेके आ रहा हूँ। तब तक वो लेके जब पहुंचा तो उसके पापा सोफे पर लेटे हुए थे, उनसे बैठा भी नहीं जा रहा था। डॉक्टर ने आया, आके अपने उनका निरीक्षण किया, करने के बाद में कहा कि बेटा अब तुम तैयार हो जाओ। बोले क्या क्या अंकल, क्या चीज़ के तैयार हो जाओ? बोला बेटा इनके माइनर अटैक आया है, वो इनके कोई बहुत बड़ा सदमा लगा है। उस सदमा लगने से ये थोड़ा माइनर अटैक आया था, लेकिन फिर भी इन्होंने संभाल लिया है। लेकिन बेटा ये चीज़ ठीक नहीं है, या तो इनको हॉस्पिटल भर्ती करो ताकि हम लोग इसको ऑब्जर्वेशन में रखें 24 घंटे कि दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन बेटा ये जो माइनर अटैक है ना, ये ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि रात को अगर कोई साइलेंट अटैक आ गया, नहीं तो तुम समझ पाओगे और न इनकी पत्नी समझ पाएगी। वो खाली अंकल को देख रहा था। अंकल ने कहा बेटा मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे हो क्या? बोला अंकल क्या बोल रहे हैं? बोला बेटा मैंने तुम्हें जो चीजें बताई है तो सुनी क्या? तेरे कान में घुसी बात? बोले अंकल आप जो जो चीजें बता रहे हो ना, वो मेरे दिमाग में सेट नहीं हो रही है। पहले आपने बताया कि मम्मी के ब्लड कैंसर है और इतना फैल गया कि उनकी बचने की कोई आशा नहीं है। 1 महीने का टाइम बताया। अब आप बता रहे हो कि पापा के माइनर अटैक आया है, और किसी समय अगर साइलेंट अटैक आ गया तो प्रॉब्लम होगी। मेरे समझ में नहीं कि ईश्वर क्या करना चाहता है। बोला बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम अपने भाइयों को बुला लो, अकेले तू पिस जाएगा, क्योंकि ये ब्लड कैंसर ऐसा है, इसकी दवाई इतनी महंगी होती है। कितना दिन तू खरीदेगा? तुम्हें कितने मिलते हैं? तुम्हें 55,000 रुपये महीना मिलता है, और ये जो दवाइयाँ जो है ना, वो तेरे पापा का जो माइनर अटैक है इसकी जो दवाइयाँ, इनका मुझे पहले निरीक्षण करना पड़ेगा कि अटैक आया क्यों। कहीं ऐसा तो नहीं इनकी आर्टरी ब्लॉकेज हो, वो मुझे देखना पड़ेगा। और अगर आर्टरी ब्लॉकेज हुई तो कम से कम 2 लाख रुपए लगेंगे उसमें, मतलब कि स्टंट डालने के लिए। बेटा इतना कहाँ से लाएगा तू? तू सुबह जाता शाम को आता, घर की पोजीशन मैं समझता हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा तू कैसे इसको सर्वाइव करेगा। बोला अंकल जैसे भी होगा मुझे तो करना ही पड़ेगा। बोले 3 भाइयों से बात की? बोले उनसे मेरी बात हो गई है, और जहाँ से ख्याल है कि वो आज या कल में आ जाएंगे। बोले ठीक है बेटा जितनी जल्दी हो सके तुम उनको बुला ले। इतना कहने के बाद में उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, अगर कोई भी बात हो मुझे फ़ोन कर लेना और मैं तुरंत हाजिर हो जाऊँगा। इतना कह के वो उनके घर से विदा हुआ। वो छोटू खाली बैठा हुआ सोच रहा था कि आखिर मैं क्या करूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, और मेरे पास में आर्थिक ताकत इतनी नहीं है कि मैं इनको संभाल सकूँ। मुझे लगता है आज मैंने फिर ज़्यादा टाइम ले लिया, मुझे माफ़ करना, क्योंकि ये काफ़ी इमोशनल सीन चल रहा था जिसको मुझे बताना ज़रूरी है। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।